पाक चीन बरादराना ताल्लुकात के नए अहद का आगाज। 11 साल बाद चीन के वजीर आजम ली चियांग पाकिस्तान पहुंच गए। तैयारे से बाहर आने पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के हमरा खुद वेलकम करने पहुंचे। चीनी हम मनसब से गले मिले। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। 21 तोपों की सलामी दी गई। ली चियांग को वजीर आजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। पाकिस्तान हर मौसम में ताउन करने वाला साथी और आहनी दोस्त है। दोस्ती दो तरफा रियासती ताल्लुकात की बेहतरीन मिसाल बन चुकी। चीनी वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान अहम तरक्की पजीर मुल्क, उभरती हुई मंडी और बड़ा मुस्लिम मुल्क है। शहबाज शरीफ की दावत पर यहाँ आकर खुशी हुई। जहाज से उतरते ही इंतहाई गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा गया। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी ने बहुत मुतासिर किया। चीनी हम मनसब का दौरा दोस्ती को मजीद इस्तेहकाम और वुसअत देगा। ली चियांग का इस्तकबाल करके बेहद खुशी हुई। दौरे के तामीरी नताइज का यकीन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं दौरे में सी पैक पर पेशरफ्त के साथ बाहिमी ताउन के नए इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। दोनों मुमालिक की शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। हिमालय से ऊंची, समंदरों से गहरी और शहद से मीठी पाक चीन दोस्ती। चीनी वज़ीर आज़म के एजाज में इस्तकबालिया वज़ीर आज़म हाउस में होगा। दोनों वज़राए आज़म की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सी पैक 2 के साथ बड़े बड़े मंसूबे भी शामिल। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी किया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान सदर मुमलिकत, पार्लिमानी रहनुमाओं और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान मेजबान, दुनिया मेहमान। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का कल से आगाज। गैर मुल्की मंदूबीन की आमद। रूस, भारत, चीन, किर्गिस्तान और ईरान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर कल शाम पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम के इशाइये में शिरकत का इम्कान। इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा दिया गया। रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर और परचमों की बहार। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान दुनिया के लिए मरकज़ निगाह बन चुका। एससीओ कॉन्फ्रेंस में आए मेहमान अच्छी यादें लेकर जाएंगे। मरियम नवाज का भी शुरका का खैर मकदम। कहा इजलास से बाहिमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। गुर्बत के खात्मे और मुआशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। बरखा दत्त ने कहा भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दौरे पाकिस्तान को दोनों मुमालिक में दिलचस्पी से देखा जाएगा। इत्तेहाद का मुजाहरा करने के दिन एहतजाज, कौम को तकसीम करने की साजिश है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद की तनकीद। बोले क्या एहतजाज शहर बंद करने का हक देता है? असलहा, हैवी मशीनरी और पुलिस साथ लाने की इजाजत देता है? ये तो बताएं एहतजाज की हद क्या होगी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर झगड़ा करना पीटीआई की पुरानी रिवायत है। एहतजाज की कॉल गैर मशरूत तौर पर वापस ली जाए। मौजूदा सियासत या किसी फर्ज से मुतालिक जाती राय को आईनी अदालत की जरूरत पर हावी ना होने दिया जाए। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम लिखा। 2023 में सिविल सोसाइटी ने मिसाके जमहूरियत 2 का मुतालबा किया। सिफारिशात में विफाकी आईनी अदालत का कयाम शामिल और पीटीआई सेनेटर ने भी तायीद की थी। अदालती इस्लाहात के लिए सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी में इत्तफाक़ राय है। मुजव्विज़ आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय का मिशन। पीपल्स पार्टी और एमकेएम वफ्द की मुलाकात। इत्तफाक़ राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। शरी रहमान कहते हैं अपना मुसव्विदा एमकेएम से शेयर कर दिया। फारूक सत्तार बोले अपने अपने मुतालबात बता दिए। मुलाकातों के बाद डेडलॉक का हल निकाला जा रहा है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत आईनी तरमीम से मुतालिक ज़ेली कमेटी का भी इजलास। सियासी जमातों के मुसव्विदों पर गौर। सिंध हाईकोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। असम्बली में बैठे लोग 24 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। जब तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी के रिमार्क्स।
अमेरिका के सदारती इंतखाबात करीब, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। ट्रंप अमेरिका की क़यादत के लिए मौजू नहीं, ना ही वो वोटर्स के साथ ईमानदार हैं। कमला हैरिस का खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कमला हैरिस को मजीद 4 साल दिए गए तो मुल्क मुहाजिर कैंप में तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। टीम में 4 तब्दीलियां। कामरान गुलाम डेब्यू करेंगे। 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर साजिद खान, नुमान अली और जाहिद महमूद भी शामिल। वाहिद फास्ट बॉलर आमिर जमाल होंगे। इंग्लैंड के स्क्वाड में कप्तान बेन स्टोक्स की वापसी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों की भरपूर मशकें। मैच कल से शुरू होगा। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कहते हैं, पहले मैच वाली पिच दोबारा इस्तेमाल करने से स्पिनर्स को फायदा होगा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का डू और डाई मैच। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को मैच हर हाल में जीतना होगा। कप्तान फातिमा सना ने अहम मैच के लिए टीम को ज्वाइन कर लिया। एरिना सबालेंका ने लगातार तीसरी बार वुहान ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में सबालेंका ने सख्त मुकाबले के बाद चीन की ज़ैंग किनवैन को शिकस्त दी। और मिलान फैशन वीक की रंगीनियां अतालवी डिजाइनर्स ने स्प्रिंग समर कलेक्शन नुमाइश के लिए पेश कर दी। मॉडल्स की कैटवॉक ने समा बांध दिया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इस्लामाबाद को सजा दिया गया। विफाकी दारुल हुकूमत में रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर और परचमों की बहार। गैर मुल्की नुमाइंदों की आमद जारी। शंघाई ताउन तंजीम के स्टाफ लेवल मुज़ाकरात आज होंगे। रूस, भारत, चीन, किर्गिस्तान और ईरान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वजारती सतह पर बातचीत मंगल को होगी। पीटीआई 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस ले। अभी वक्त है अपनी गलती की इस्लाह कर लें। किसी ने एहतजाज करना है तो एससीओ इजलास के बाद करे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मशवरा। कहा, 27 साल के बाद बड़े फोरम की मेजबानी का शर्फ मिला है। जो कहते थे पाकिस्तान सफारती तौर पर तनहा हो गया, वो अब कहाँ हैं? नायब वजीर आजम और वफाकी वज़ीर इत्तलात का एससीओ इजलास की तैयारियों का जायजा। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल वापस लेने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। शेख वकास अकरम कहते हैं, बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए तो 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। हामिद खान ने हम मौके पर एहतजाज की मुखालफत कर दी। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा, एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं। इस मौके पर एहतजाज मुनासिब नहीं। पीटीआई की बानी से मुलाकात के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त। और लाहौर में स्मॉग पर काबू पाने के लिए महकमा माहौलियात का क्रैकडाउन। ईंटों के 13 भट्टे मिस्मार, 26 को सील कर दिया गया। 13 मुकदमात भी दर्ज। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इस्लामाबाद को सजा दिया गया। विफाकी दारुल हुकूमत में रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर और परचमों की बहार। गैर मुल्की नुमाइंदों की आमद जारी। शंघाई ताउन तंजीम के स्टाफ लेवल मुज़ाकरात आज होंगे। रूस, भारत, चीन, किर्गिस्तान और ईरान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वजारती सतह पर बातचीत मंगल को होगी। पीटीआई 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस ले। अभी वक्त है अपनी गलती की इस्लाह कर लें। किसी ने एहतजाज करना है तो एससीओ इजलास के बाद करे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मशवरा। कहा, 27 साल के बाद बड़े फोरम की मेजबानी का शर्फ मिला है। जो कहते थे पाकिस्तान सफारती तौर पर तनहा हो गया, वो अब कहाँ हैं? नायब वजीर आजम और वफाकी वज़ीर इत्तलात का एससीओ इजलास की तैयारियों का जायजा। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल वापस लेने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। शेख वकास अकरम कहते हैं, बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए तो 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। हामिद खान ने हम मौके पर एहतजाज की मुखालफत कर दी। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा, एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं। इस मौके पर एहतजाज मुनासिब नहीं। पीटीआई की बानी से मुलाकात के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त। और लाहौर में स्मॉग पर काबू पाने के लिए महकमा माहौलियात का क्रैकडाउन। ईंटों के 13 भट्टे मिस्मार, 26 को सील कर दिया गया। 13 मुकदमात भी दर्ज।